हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के चार्ट पे चर्चा के इस एपिसोड में हम बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और साथ में आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा चार्ट जो मुझे इस हफ्ते काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस बार फॉर एक्सचेंज एक लार्ज कैप कंपनी आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। और आने वाले समय में जबकि हम मार्केट के एक ऑल टाइम हाई लेवल पे खड़े हैं, तो उन लेवल पे वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की दे रहा है। तो बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं चार्ट पे। हम आपके सामने भी स्क्रीन पे है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे 2 हफ्ते से हम लगातार एक ऊपर की तरफ के लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इन लेवल्स पे अब हमें क्या करना है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। अब हमें अगले हफ्ते का अगर व्यू बनाना है तो वीकली चार्ट से हम थोड़ा-सा नीचे आते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट हम यूज़ करते हैं जनरल ट्रेंड देखने के लिए, ओवरऑल ट्रेंड देखने के लिए। तो इसको मैं एक बार डेली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे आप देखेंगे यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन पिछले हफ्ते में देखने को मिला, और कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट था फ्राइडे के सेशन में एक बड़ा ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिला है। तो अब इन लेवल्स पे अगर हम मंडे के सेशन में फ्लैट खुलते हैं या गैप अप खुलते हैं तो मार्केट इसी फ्लो में कंटिन्यू करता हुआ दिखता है। अब इस कंडीशन में जिनके पास ऑलरेडी एक बाइंग पोजीशन है, जो एक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं, उनके लिए जो स्टॉप लॉस के लेवल हो जाते हैं वो लेवल रहते हैं यहाँ पे 25,250 300 के नीचे। जब तक हम यहाँ से क्लोज नहीं देते हैं तब तक यहाँ पे कोई ट्रेंड में चेंज होता हुआ मुझे नहीं दिखता है। अगर हम गैप डाउन भी खुलते हैं तो उसमें भी हो सकता है कि हम यहाँ से थोड़ा-सा यहाँ से नीचे आने की कोशिश करें, और जो ये लेवल है 25,500 का, उनको टेस्ट करते हुए फिर वापस से ऊपर की तरफ निकल जाए। तो निफ्टी में जो हमें अगले हफ्ते व्यू रखना है वो पॉजिटिव रखना है। अगर हम हमें कोई गिरावट भी देखने को मिलती है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अभी जो हमें मार्केट में नेगेटिव होना है या फिर मार्केट में कोई ट्रेंड चेंज होगा, वो 25,300 250 के नीचे जब तक हम डेली बेसिस पे क्लोज नहीं होते हैं, तब तक मार्केट में ट्रेंड चेंज मुझे होता हुआ नहीं दिखता है। तो दोस्तों, ये बात हो गई निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का भी वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, निफ्टी तो काफ़ी समय से एक लाइफ टाइम हाई लगातार बनाते हुए आ रहा है जून के बाद से। लेकिन बैंक निफ्टी ने जून में जो हाईज बनाए थे 53,300 के आसपास के, उस उन लेवल्स को बैंक निफ्टी पिछले काफ़ी समय से, जून के बाद से यानी जुलाई अगस्त 2 महीने, 2 ढाई महीने हम इसी जो हाईज थे जून के, उनके नीचे ही हम ट्रेड करते हुए रहे, और साइडवेज एक मूव देखने को मिला होगा। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरेटिव चार्ट की स्टडी करेंगे तो आप पाएँगे कि जहाँ निफ्टी लगातार नए हाईज़ बना रहा था, वहाँ बैंक निफ्टी एक साइडवेज़ मूव दिखा रहा था, और बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी को अंडर परफ़ॉर्म कर रहा था। लेकिन अब वो कंडीशन खत्म होती हुई दिखती है। बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, और इस ब्रेकआउट के बाद अगले हफ्ते किस तरीके का मूव देखने को मिल सकता है, उसको जानने के लिए मैं इसको एक बार कन्वर्ट करता हूँ डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट में भी पिछले 3 दिन से लगातार हम तेज़ी देखने को मिली, जहाँ ब निफ्टी पिछले हफ्ते कंसोलिडेट हो रहा था। पहले 3-4 दिन बैंक निफ्टी लगातार वेडनेसडे के दिन से ही एक बड़ा मूव दिखा रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि यूएस फेड ने भी रेट कट किए हैं, तो जो बैंकिंग सेक्टर के और फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स के लिए एक रेट कट एक अच्छा साइन होता है और एक अच्छी न्यूज़ होती है। तो हम जानते हैं अगले हफ्ते बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूव देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की जगह कोई हमें कोई फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली है, हल्की-फुल्की गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है, और हम 54,000 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले 54,500 फिर 55,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक जो दूसरा प्राइस एक्शन यहाँ से बन सकता है, हो सकता है यहाँ पे फ्लैट टू गैप डाउन खुले, और एक बार इन लेवल्स को 52,000 53,200 के लेवल्स को टेस्ट करने आए, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकले। तो अभी निफ्टी के जैसे ही बैंक निफ्टी में भी हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी। कब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी? जब तक कि हम 53,000 के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते हैं। हाँ, अगर हम 53,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तो हम अपनी जो स्ट्रैटेजी है बाय ऑन डिप्स को, उसको उसको छोड़ देंगे, और फिर हमें थोड़ा-सा वॉच आउट करना पड़ेगा किस तरीके से बैंक निफ्टी आगे परफ़ॉर्म करता है। हाँ, अगर इन लेवल्स के नीचे 52,000, ये जो लेवल है एग्ज़ैक्टली अगर मैं बताऊँ तो 52,200 के नीचे अगर हम डेली चार्ट पे क्लोज होते हैं, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, यहाँ से 1500-1600 पॉइंट दूर है, लेकिन अगर उसके नीचे अगर क्लोज होते हैं तो फिर हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि जो ये ब्रेकआउट हुआ था ये फेलियर में कन्वर्ट हो चुका है, और फिर से हम इसी ज़ोन में फँसते हुए दिखेंगे, और यहाँ फिर वोलेटाइल मार्केट देखने को मिलेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी अगेन मुझे काफ़ी कम लगती है। क्योंकि बैंक निफ्टी की अगर आप कंपोनेंट की बात करेंगे, सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है एचडीएफसी बैंक, उसका भी चार्ट आप ज़रूर जाके देखिए, उसका वीकली चार्ट देखिए, उसमें भी काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, और उसमें अगर तेज़ी बनती रही एचडीएफसी बैंक में, तो वो बैंक निफ्टी को और भी हायर लेवल पे लेके जाएगा। तो दोस्तों, ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं इस एपिसोड के उस चार्ट के बारे में, इस हफ्ते के उस चार्ट के बारे में जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक लार्ज कैप कंपनी है। पिछले काफ़ी महीनों से, यानी महीनों अगर आप सालों भी कह लीजिए, 2021 से ऑलमोस्ट 2-3 साल से स्टॉक साइडवेज चल रहा है, और अब एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो बिना वक़्त गँवाए सीधे चलते हैं उस चार्ट पर, जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके के लेवल्स, किस तरीके के टारगेट देखने को हमें मिल सकते हैं, और क्या हमारी स्ट्रैटेजी उस स्टॉक में रहनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पे वो चार्ट जो मुझे इस हफ्ते काफ़ी पसंद आया है, स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो स्टॉक ने टॉप बनाया था सितंबर 2021 में बनाया था, यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट का एग्जैक्टली 3 साल पहले के आसपास का जो टॉप था, आज सितंबर 2024 में हम खड़े हैं, वहाँ से स्टॉक में एक
बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे अगर स्टॉक को देखें तो इन लेवल्स को निकालने की कोशिश स्टॉक ने कई बार करी है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे था, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम भी स्टॉक ने यहाँ पे कोशिश ज़रूर करी, फिर से फॉल आया और अब स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल रही है और ब्रेकआउट सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। तो इन लेवल्स पे जब हम मार्केट के ऑल टाइम हाई लेवल पे खड़े हैं तो स्टॉक में काफ़ी बड़ी तेज़ी के इसमें सिग्नल देखने को मिल रहा है और स्टॉक में काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो इन लेवल्स पे जहाँ पे 2977 की जो फ्राइडे की क्लोजिंग है, इन लेवल्स पे स्टॉक में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है और एक अच्छा तेज़ी का कैंडिडेट इस ये स्टॉक हो सकता है। तो इन लेवल्स पे 2 तरीके के प्राइस एक्शन हो सकते हैं कि या तो स्टॉक में काफ़ी लंबे समय का ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो हो सकता है स्टॉक यहाँ से या तो सीधा मूव ऊपर की तरफ कट जाए और यहाँ से फिर कोई प्राइस एक्शन बनाए और ऐसे निकले। दूसरा जो मूव हो सकता है अगर मार्केट में कोई कमजोरी देखने को मिल सकती है, तो हो सकता है स्टॉक पहले ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करने आए और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकले। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि करंट लेवल पे 50% क्वांटिटी को ऐड किया जाए, अगर स्टॉक वापस से ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने आता है, तो वहाँ पे अनदर 50% क्वांटिटी जो 2800 के आसपास इसमें ऐड की जाए। अब स्टॉक के टारगेट की बात करते हैं, तो स्टॉक के टारगेट को जब स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास होता है, तो किस तरीके से स्टॉक के टारगेट देखे जाते हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ये गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद से स्टॉक में उसके बाद से जो ब्रेकआउट दे रहा था, उसके बाद से कौन-कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो लेवल है वो है 3440 के आसपास, यानी 3450 का आप यहाँ से मान लीजिए और दूसरा जो लेवल देखने को मिल सकता है वो 4400 के आसपास का रहेगा। तो ये जो द 2 लेवल है 3450 और 4400 के, उन ये टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। उस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस रहेगा, ब्रेकआउट से पहले जो स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया था उस उन लेवल्स का रहेगा, यानी अब जो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलना है वो रहेगा 2650 का। तो 2650 के नीचे अब स्टॉक अगर वीकली क्लोजिंग देता है तो हमें इस स्टॉक में से निकल जाना है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज हमने देखा कि किस तरीके से अब लार्ज कैप जो स्टॉक है उनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप स्टडी कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट को भी, क्योंकि वो बैंक निफ्टी का कंपोनेंट है, तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी क्यों आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।